गणेश चतुर्थी से शुरू होता है 10 दिवसीय गणेशोत्सव। हर कोई चाहता है कि अपने घर में गणपति की स्थापना करे और जब मन में चाह जागती है तो एक सुंदर सी प्यारी सी गणपति प्रतिमा घर में स्थापित की जाती है। लेकिन ये प्रतिमा कैसी हो ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी सुख समृद्धि और खुशहाली जुड़ी होती है। अगर आप भी इस बार गणेश जी के स्वागत के लिए घर या दफ्तर में एक मूर्ति लाना चाहते हैं तो गणेश जी की मुद्रा और सूंड की दिशा का ध्यान जरूर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार बैठी हुई मुद्रा वाले गणपति जिनकी सूंड बाईं ओर झुकी हो सबसे शुभ माने जाते हैं। ऐसी मूर्ति के साथ घर में सुख समृद्धि शांति और सफलता साथ साथ आती है। सकारात्मकता बनी रहती है, हर काम में सफलता मिलती है और साथ ही ये मूर्ति वाले गणेश जी जल्दी प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। विपरीत स्थिति में अगर सूंड दाहिनी ओर झुकी हो तो गणेश जी को प्रसन्न करने में विशेष धार्मिक विधियों का पालन करना जरूरी हो जाता है। ऐसे गणपति देर से प्रसन्न होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाहिनी ओर झुकी हुई सूंड सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि बाईं ओर झुकी सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति चुनें। और बैठे हुए गणेश जी शांत और शीतल आचरण का प्रतिनिधित्व करते हैं और घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाते हैं। लेटी हुई गणपति मूर्ति विलासिता, आराम और धन का प्रतीक मानी जाती है। यदि जीवन में इन सब की इच्छा रखते हैं तो लेटी हुई मुद्रा वाले गणपति की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके अलावा विघ्न विनाशक हर घर में स्थायी रूप से रहें, इसके लिए भी बैठी हुई मूर्ति अच्छी मानी जाती है। बप्पा की हर मूर्ति में मूषक अनिवार्य रूप से साथ होना चाहिए, क्योंकि मूषक के साथ बप्पा की मूर्ति घर में रखने से व्यवसाय में वृद्धि होती है, काम में बढ़ोतरी होती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और उन्हें भी सफलता मिलती है। और बप्पा के हाथ में मोदक भी हो तो सोने में सुहागा है, क्योंकि मोदक उन्हें सबसे अधिक प्रिय हैं और ये प्रसन्नता के प्रतीक होते हैं। ऐसी मूर्ति घर में हो तो कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। घर के मंदिर में देवी देवताओं की केवल एक ही प्रतिमा लगाना शुभ होता है। और रंगों की बात करें तो सफेद रंग के गणेश घर लाने से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। सिंदूरी लाल रंग के गणेश जी आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं और इस मूर्ति को घर में हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि यही दिशा माँ लक्ष्मी और कुबेर के साथ यहाँ पर शिव जी वास करते हैं। अनजाने में गलत जगह या वास्तु के अनुसार गलत दिशा में गणेश जी की मूर्ति स्थापित हो जाए तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता और उल्टा दोष भी लगता है। गणेश स्थापना के लिए दिशा और जगह की शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और वहीं इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि गणेश जी की पीठ किस दिशा में है। इसके अलावा मूर्ति का मुख घर के मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए और पीठ दीवार की ओर होना चाहिए। मूर्ति को स्थापित करते समय दक्षिण दिशा से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये दिशा मूर्ति की स्थापना के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। और साथ ही इको फ्रेंडली गणपति आज की पहली पसंद है, जो आसानी से जल स्रोतों में घुल जाते हैं, मिट्टी में वापस मिल जाते हैं और उनसे नीम, आंवला, आम, जामुन, चंदन जैसे पेड़ों के बीज भी निकलते हैं। मनोहारी छवि के साथ ये पर्यावरण के लिहाज से भी बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनमें कच्चे और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। ये नुकसानदेह नहीं होते, इनसे मिट्टी और पानी प्रदूषित नहीं होते और हरियाली बढ़ती है। वहीं मिट्टी के गणेश बनाकर स्थापित करने से पृथ्वी माता का आशीर्वाद भी मिलता है। ज्योतिष के मुताबिक मिट्टी पंच तत्वों में शामिल है, इसलिए मिट्टी के गणेश भी शुभ होते हैं। भगवान गणेश को मंगलमुखी कहा जाता है और ये सबका मंगल करते हैं। गणपति के घर में आने के बाद मूर्ति को विधिवत रूप से स्थापित करने के लिए पहले उनकी पूजा की जाती है और इसके लिए कुछ खास सामग्री लगती है। सामग्री के तौर पर श्री गणेश की एक प्रतिमा, पूजा के लिए चौकी, एक लाल कपड़ा, जल से भरा हुआ कलश, धूप, सिक्का, अक्षत, नारियल, रोली, पंचामृत, कलावा, जनेऊ, गंगा जल, इलायची, लौंग, पान का पत्ता, हल्दी, चांदी का वर्क, सुपारी, पंचमेवा, दिया बाती, घी, कपूर, धूप बत्ती और प्रसाद की जरूरत होती है। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान गणेश जी को तुलसी दल या फिर तुलसी पत्र अर्पित ना करें। इसके बजाय साफ जगह से तोड़ी हुई दूर्वा घास उन्हें अर्पित करें और सफेद फूलों या जनेऊ को हल्दी में रंग कर चढ़ाएं। और बुधवार के दिन गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो ये सबसे शुभ होता है, लेकिन अन्य 6 दिन भी इसे लाया जा सकता है। सबसे पहले मूर्ति को रखने की जगह पर गंगा जल छिड़के, फिर मूर्ति रखकर उस पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। अब प्रतिमा को साफ कपड़े से पोंछ लें। आसन या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चंदन या रोली से
तिलक और स्वास्तिक बनाएं। अब इसके ऊपर प्रतिमा को रख दें। जब आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हो तब भगवान गणेश के मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इसका 5 बार जाप करें। मूर्ति के दोनों ओर गणेश जी की पत्नी और रिद्धि सिद्धि के प्रतीक के तौर पर सुपारी रख दें। उनके दाईं ओर मिट्टी, तांबे, कांसे या पीतल के कलश में जल भरकर उस पर अशोक या आम के 5 पत्ते लगाकर कलावा लगा हुआ नारियल रखें और उसके अंदर एक सिक्का और दूध डालें। इसके बाद गणेश जी को तिलक करें। चावल, पुष्प और माला अर्पित करें। दूर्वा घास की 11 या 21 जोड़ी काट, हल्दी, मौली, चंदन, नारियल अर्पित करें। जनेऊ चढ़ाएं और इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर उनका आह्वान करें। मंत्रों का पाठ करें। गणपति अथर्वशीष और गणेश चालीसा का पाठ करें। कपूर से उनकी आरती करें और दीपक और धूप को गणेश जी की मूर्ति के आगे ही जलने दें। उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। उनके आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करें। अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर भगवान से प्रसाद ग्रहण करने की प्रार्थना करें। उस पर 3 बार नीरांजन फेरें और अंत में घर के सभी सदस्यों को भगवान गणेश की स्थापना की आरती और प्रसाद वितरित करें। गणेश जी की पूजा के लिए कुछ आवश्यक चीजें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए, जैसे कुमकुम, हल्दी, चंदन का तिलक, अक्षत, आसन के लिए लाल, पीले या केसरिया रंग के चमकीले कपड़े और उनके पास तांबे के लोटे में एक जल भरकर भी जरूर रखना चाहिए। चाहे तो आप उसमें गंगा जल भी मिला सकते हैं। और उन्हें जनेऊ अवश्य चढ़ाएं, वस्त्र अवश्य अर्पित करें और उनके प्रिय भोग, मोदक, प्रिय पुष्प, लाल रंग के फूल, प्रिय वस्तु दुर्वा और प्रिय वृक्ष शमी पत्र या केले भोग आप 10 दिन उन्हें लगा सकते हैं। यूं तो शुभता के प्रतीक भगवान श्री गणेश को सभी चीजें प्रिय हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी पूजा के दौरान सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे पहले तुलसी के पत्ते होते हैं। भले ही वे पूजनीय हो, लेकिन भगवान गणेश को ये अर्पित नहीं किए जाते। इसके अलावा केतकी का फूल, टूटे या सूखे हुए अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। और साथ ही सफेद चीजें चढ़ाने से भी परहेज करें। और इनको न चढ़ाने के विशेष कारण पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। जैसे एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया था, जिससे नाराज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। इसीलिए उन पर सफेद फूल, सफेद चंदन, सफेद जनेऊ या अन्य कोई सफेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उसे हल्दी या केसरिया रंग से रंग दिया जाता है। जीवन में आ रही बाधाओं, कार्यों में रुकावटों और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं और रुकावटें दूर होती हैं और भगवान गणेश जी की कृपा से सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसीलिए उन्हें मंगलमुखी कहा जाता है और ये सबका मंगल करते हैं। तो आइए करें मंगलदाता को प्रणाम। नूपुर शर्मा, इंडिया अहेड।